नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वीर योद्धा महाराणा प्रताप का इतिहास बताऊंगा। महाराणा प्रताप भारत के एक सच्चे वीर सपूत और महापराक्रमी योद्धा थे, जिनकी वीरता की गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्णीय अक्षरों में लिखी गई है। महाराणा प्रताप की जीवन गाथा शौर्य, साहस, स्वाभिमान, पराक्रम एवं राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। वे एक सच्चे और आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा को अपने परिवार से भी ज़्यादा मानते थे और आखिरी सांस तक वे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ते रहे। उनके अद्भुत साहस, वीरता और पराक्रम की प्रशंसा तो मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई थी। कम सैनिक और युद्ध हथियार होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ हुए हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। महापराक्रमी और वीर योद्धा महाराणा प्रताप न सिर्फ युद्ध कौशल में निपुण थे, बल्कि वे एक महाभावुक एवं धर्मप्रधान योद्धा भी थे। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। तो आइए जानते हैं महाराणा प्रताप की वीर गाथा और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के बारे में। भारत के गौरव माने जाने वाले शूरवीर महाराणा प्रताप राजस्थान के कुंभलगढ़ के किले में उदयपुर के राणा उदय सिंह एवं महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र के रूप में 9 मई 1540 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का पालन पोषण भीलों की कुका जाति ने किया था, इसलिए बचपन में उन्हें कीका कहकर बुलाया जाता था। महाराणा प्रताप बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाले बालक थे। उनके दृढ़ निश्चय और स्वाभिमानी स्वभाव को देखकर उनके बचपन से ही उनके पराक्रम और अद्भुत शक्ति का कयास लगाया जाता था। शुरू से भी भट्टी स्वभाव के थे, जो किसी के काबू में नहीं आते थे और स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। आगे चलकर भी परमवीर महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी में मुगल शासकों के सामने घुटने नहीं टेके थे और पराधनी स्वीकार नहीं की थी। साथ ही मुगलों को अपनी अद्भुत शक्ति दिखाकर उनके मन में अपने प्रति खौफ पैदा कर दिया था। महाराणा प्रताप अकेले ही कई मुगलों पर भारी थे। मुगल सम्राट अकबर भी महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस, पराक्रम एवं अद्भुत शक्ति का कायल था। राजपूतों के शौर्य, साहस, दृढ़ता और उनकी वीरता के प्रतीक माने जाने वाले महाराणा प्रताप जी ने राजनैतिक कारणों की वजह से 11 शादियां की थी। इनकी सबसे पहली पत्नी का नाम अजबत पुनौर था, जो कि चित्तौड़ के अधीन राज्य बिजूली की राजकुमारी थी। वे सुंदर, सुशील और सभ्य महिला थी, जिन्होंने मुश्किल समय में भी महाराणा प्रताप का हौसला बनाए रखा और उन्हें प्रजा के हित में उचित फैसले लेने में मदद की। अपनी पहली पत्नी अजबदे से उन्हें अमर सिंह और भगवान दास के नाम की 2 पुत्र पैदा हुए थे। बाद में महारानी प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने ही राजगद्दी संभाली थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराणा प्रताप को अपनी सभी 11 पत्नियों से कुल 22 संतानें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 5 बेटियां और 17 बेटे थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर और स्वाभिमानी शासक थे, जिन्होंने मुगलों के अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सौतेले भाइयों को मेवाड़ राजगद्दी नहीं मिलने पर उनके मन में महाराणा प्रताप के प्रति क्रोध और नफरत की भावना पैदा हो गई थी। राजपूत भाइयों के बीच इसी आपसी फूट और पारिवारिक मतभेद का मुगल शासकों ने फायदा उठाकर चित्तौड़गढ़ के किले पर फतह हासिल की। हालांकि इस हार के बाद महाराणा प्रताप और उनके पिता राणा उदय सिंह मेवाड़ की प्रजा की रक्षा के लिए किले से बाहर निकल गए और फिर महाराणा प्रताप ने अपनी कुशल रणनीति और बुद्ध विवेक का इस्तेमाल कर उदयपुर को फिर से एक समृद्ध राज्य बनाया और अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा। हालांकि अकबर ने कई बार अपने दूतों से मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के पास शांति का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अपनी प्रजा के हित और अपने स्वाभिमान के चलते महाराणा प्रताप ने अकबर के शांतिदूत राजपूत राजा मानसिंह, जलाल खान, भगवान दास और डोटरमल का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। जिसके बाद मुगल बादशाह अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उनके साल 1576 में अपनी
इन्हीं शांति दूतों के साथ मिलकर मेवाड़ के सशक्त और स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। बाद में यह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। मुगल और राजपूतों के बीच 18 जून साल 1576 में हुई हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। इस युद्ध में आधे से ज़्यादा राजपूताना शक्ति मुगलों में मिल गई थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने एक महापराक्रमी और वीर योद्धा की तरह मुगलों का डटकर सामना किया और उन्हें अपने अदम्य साहस एवं अद्भुत शक्ति का एहसास करवाया। हल्दी घाटी का यह युद्ध इतिहास के परमवीर योद्धा महाराणा प्रताप की वीरता और साहस के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि साल 1576 में हुई इस युद्ध में मुगल सम्राट अकबर के पास राजपूतों से लड़ने के लिए करीब 80,000 सैनिकों वाली विशाल सेना और भारी युद्ध शस्त्र थे, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह और आसफ खां ने किया था। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों शासक सैन्य रूप से कमजोर थे। इस युद्ध में मुगलों का सामना करने के लिए राजपूतों के पास सिर्फ 20,000 सैनिक ही थे, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप और हकीम खान सूरी ने किया था। अपनी छोटी सी सेना के साथ राजस्थान के हल्दी घाटी गोलकुंडा की रणभूमि में महाराणा प्रताप ने मुगलों की भारी सेना का अपनी वीरता के साथ मुकाबला किया। महाराणा प्रताप के पराक्रम और साहस को देखकर आसपास के कई भील आदिवासी ने भी महाराणा प्रताप का इस युद्ध में साथ दिया। यह युद्ध काफी देर तक चला था। महाराणा प्रताप की सेना कम होने के वजह से महाराणा प्रताप को इस युद्ध में पीछे हटने की सलाह दी गई। हालांकि उनकी छोटी सी सेना की मुगलों की बड़ी सेना पर भारी पड़ गई थी। वहीं महाराणा प्रताप इस युद्ध में मुगलों की सेना का अंत तक मुकाबला करते रहे। हालांकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इस जलाशय ने महारानी प्रताप की इस युद्ध से निकलने में काफ़ी मदद की थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और वफादार घोड़े चेतक के घायल होने के बावजूद भी उसने करीब 26 फीट नाले को पार कर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हालांकि बाद में चेतक युद्धस्थल के पास शहीद हो गया। इस तरह मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों की शक्ति की मिसाल माने जाने वाले महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। काफ़ी संघर्षों और मुसीबतों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की और अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर मुगलों की विशाल सेना के हौसले को ध्वस्त कर दिया। वही ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो मुगल सम्राट अकबर की जीत हुई थी और न ही मेवाड़ की साहसी शासक महाराणा प्रताप की हार हुई थी। एक तरफ जहां मुगलों के पास अपनी मजबूत सैन्य शक्ति थी, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास शौर्य, वीरता एवं झुंझार शक्ति की कोई कमी नहीं थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की वीरता के चर्चे पूरे देश भर में होने लगे थे। मुगल और राजपूतों के बीच हुए इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट अकबर को भी महाराणा प्रताप का इतना खौफ पैदा हो गया था कि वह अपनी राजधानी आगरा छोड़कर लाहौर चला गया था। हालांकि अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए काफ़ी सालों तक प्रयास करता रहा, लेकिन वह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में नाकामयाब रहा। साबित हुआ वही हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप ने कई दिन जंगल में बिताए। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए इस महासंग्राम में महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और बहादुर घोड़े चेतक की वीरता के किस्से भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक असाधारण अश्व था, जिसने भयावह और युद्ध जैसी परिस्थिति में भी बड़ी ही निर्भीकता और बहादुरी के साथ अपने मालिक के प्राणों की रक्षा की थी। काफ़ी कष्टों और संघर्षों को झेलने के बाद भी महाराणा प्रताप का हौसला बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। एक बार फिर से राजपूताना की फतह फहराने का इरादे थे। उन्होंने 1579 के उस दौर का फायदा उठाया जब बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया। वही इस दौरान अकबर लाहौर के उत्तर पश्चिम वाले राज्यों पर नजर रखे हुआ था। वही इन सब के बीच महाराणा प्रताप ने अपनी कुशल नीति का इस्तेमाल कर पश्चिमी मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर राजपूतों की विजय का परचम लहराया। पश्चिम मेवाड़ के अधीन गोलकुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ आदि शामिल थे। इस बात चौहान को महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया
12 साल के कठोर संघर्ष और भारी सैन्य शक्ति के बाद भी मुगल सम्राट अकबर महाराणा प्रताप के राज्य मेवाड़ का बाल भी बाका नहीं कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप अपने राज्य मेवाड़ का स्वाधीनता हासिल करवाने में कामयाब हुए। फिर इसके बाद उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ में खूब विकास करवाया ताकि उनके राज्य की जनता को हर सुख सुविधा मिले। मेवाड़ पर फिर से अपना कब्जा जमाने के करीब 11 साल बाद राजस्थान के चौवन में 19 जनवरी साल 1597 में महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर उनके दुश्मन और मुगल सम्राट अकबर भी आंसू निकल आए थे। दरअसल महाराणा प्रताप की शौर्यता पराक्रम से अकबर बेहद प्रभावित था और उनके गुणों की प्रशंसा करता था। अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजे थे जो अपनी प्रजा के लिए जीत थे और अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्रजा के लिए भलाई और अपनी मातृभूमि का स्वाधीनता के लिए कुर्बान कर दी थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।